से बड़ी गाइस अच्छा खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। पहले तो स्टार्ट हो माइनक्राफ्ट। मम्मा मुझे बॉर्डर के स्पेलिंग बताना। BOR बॉर्डर। हाँ BORDER बॉर्डर। कुछ खाना पीना तो नहीं अभी बता दे मेरे को, फिर मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। दूध दध पीना है, खाना है क्या खाना है? रोटी। बोल की तरह है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक नॉर्मल बोल में और एक में इस तरह के ब्लॉक्स भी होते हैं। तो नहीं पीना? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे हमारे पास है बॉर्डर ब्लॉक, जो दिखने में एकदम एक नॉर्मल वॉल की तरह होता है, लेकिन ये बिल्कुल रेड कलर का होता है और ये वाला कमांड डालने पर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे सभी हमें पता चल चुका है ट्यूटोरियल से। याद ही होगा बॉर्डर। कर देते हैं। देख लो तो एंड से ही आता है। Okay, it's okay, sweetheart, it's okay. Think I'm not okay? भाई साहब ये बॉर्डर ब्लॉक ही है ना? ये सच में बॉर्डर ब्लॉक ही है। ये It's okay, sweetheart, it's okay. बॉर्डर ब्लॉक गाइस। चेरी की आंख भी फोड़ दी है। Yeah. हाथ तोड़ लो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाऊंगी, okay? वो आ गया तेरा रात तो सही नहीं पता कैसा है, पता नहीं क्यों मारा, सारी कुड़ियाँ तो ही मार दिया पता। बॉर्डर तो गाइस अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है। जैसे कि एकदम नॉर्मल वॉल की तरह है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक नॉर्मल वॉल में और एक बॉर्डर ब्लॉक में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी सर्वाइवल मोड में हूँ और इसे यहाँ पर नहीं धर सकता। मैं इसे सिर्फ तब धर सकता हूँ जब मैं अपने क्रिएटिव मोड में जाऊँगा। तो पहले हम क्रिएटिव मोड में चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएटिव मोड में जाने के बाद आप इसे कहीं भी रख सकते हैं इस तरह से। ये एक नॉर्मल होल की तरह दिखता है और इसमें से कुछ रेड कलर के पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन एक नॉर्मल होल में और इसमें बहुत अंतर होता है। तो हम दोबारा से सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं, लेकिन अब हम इसे नहीं धर सकते, लेकिन हम अपनी नॉर्मल वॉल को यहाँ पर रखते हैं इस तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दिखने में एकदम नॉर्मल वॉल की तरह है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉर्मल वॉल को इस तरह से एक ब्लॉक रखेंगे और यहाँ एक ब्लॉक रखेंगे, लेकिन इसमें ये
अंतर है कि आप नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर से एक ब्लॉक धरकर यहाँ से इस तरह से निकल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक धरने के बाद आप यहाँ से आसानी से इसे पार कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बॉर्डर ब्लॉक के ऊपर जिस तरह से निकलने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, भले ही आप माइनक्राफ्ट में कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन आप बॉर्डर ब्लॉक के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। अगर आप एडवेंचर मोड या सर्वाइवल मोड में खेलते हैं तो यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। मैं सर्वाइवल मोड में कहीं भी ब्लॉक को प्लेस कर सकता हूँ, किसी भी ब्लॉक को प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन वहीं अगर मैं डैनी ब्लॉक पर किसी ब्लॉक को प्लेस करने की आप कहीं भी ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं, लेकिन डैनी ब्लॉक पर आप कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो एडवेंचर मोड हो या फिर सर्वाइवल मोड। तो पहले हम अपना गेम मोड सर्वाइवल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सर्वाइवल मोड में कहीं भी ब्लॉक को प्लेस कर सकता हूँ, किसी भी ब्लॉक को प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन वहीं अगर मैं डैनी ब्लॉक पर किसी ब्लॉक को प्लेस करने की कोशिश करता हूँ या फिर टॉर्च वगैरह को प्लेस करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह हमें अलाउ ही नहीं करता कोई ब्लॉक को अपने ऊपर रखने पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइड में मैं किसी भी ब्लॉक को या फिर टॉर्च को रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ डैनी ब्लॉक के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये अलाउ ब्लॉक का एकदम अपोजिट है। चैट में ये वाला कमांड डालने से ये आपके पास आ जाएगा। तो नंबर 4 पर हमारे पास है बैरियर ब्लॉक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक आपको पहली बार दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि जब तक आप बैरियर ब्लॉक को क्रिएटिव मोड में जाकर उसे अपने हाथ में पकड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो पहले हम क्रिएटिव मोड में चले जाते हैं। बैरियर ब्लॉक थोड़ा थोड़ा बॉर्डर ब्लॉक की तरह ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम क्रिएटिव मोड में आ चुके हैं और जैसे ही मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ा तो देखिए ये दिखाई देने लगा है, और जैसे ही मैं इसे अपने हाथ से हटाता हूँ ये दिखाई देना बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल ब्लॉक की तरह ही होता है, लेकिन अगर आप इसकी एक वॉल बना लेते हैं कुछ इस तरह से तो आप इसके उस तरफ नहीं जा सकते, कुछ इस तरह से देखिए। लेकिन जैसे ही आप सर्वाइवल या एडवेंचर मोड में जाएंगे तो ये दिखाई देना बंद हो जाएगा और ये एक इनविजिबल ब्लॉक की तरह काम करेगा, कुछ इस तरह से। चैट में ये वाला कमांड डालने से आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि नंबर 5 पर हमारे पास बैरियर ब्लॉक की कमांड मुझे मिल चुकी है गाइस। बैरियर ब्लॉक मुझे बिल्कुल चाहिए था। बैरियर ब्लॉक की कमांड डाल देते हैं। मैं भाग गई और जॉर्डन को जंगल में मिली और तुम गायब हो गए। डबल आर अब तो हो चुका है। बैरियर ब्लॉक चाहिए। पूरी छोड़ कर चली गई बंद बुंद कर। ये मत मुड़ जाएगा पे बस कहीं चलेगी छोड़कर। रोल बना कर लेते हैं क्राफ्टिंग। ठीक है।
पास है लाइट ब्लॉक, लेकिन ये ब्लॉक भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये ब्लॉक का काम है सिर्फ लाइट को फैलाना, और ये ब्लॉक यहाँ पर है लेकिन ये लाइट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा लाइट ब्लॉक, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और जैसे ही आप अंधेरे में जाएंगे और इसे रखेंगे तो यहाँ वहाँ पर लाइट फैल जाएगी कुछ इस तरह से। आप अंधेरे में बिना टॉर्चेस के भी लाइट फैला सकते हैं। पर्सनली ये ब्लॉक मुझे बहुत ही ऑसम लगा, क्योंकि ये डेकोरेशन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। चैट में ये वाला कमांड डालने से आप इस ब्लॉक को ले सकते हैं। तो बस फोन को बंद करना है मम्मा, फोन को बंद कर दो आप। मम्मा के बच्चे आवाज घट करो नहीं करना बंद कर दे। तेरा फोन बंद करा गाने चल गए हाँ सवेरे चला दो। फिर सब ठीक खड़ा है। बात करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।